खुददार नहीं है। खुददार वही है कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला बार बार आंखों के सामने आता है और हमारे दिलों में करंट पैदा करता है कि अगर हम खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते तो फिर गली का कुत्ता हमसे ज्यादा बेहतर है। कौन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए वकील बनकर, नुमाइंदा बनकर सारी जिंदगी जंग लड़ी है, दलाइल की जंग लड़ी है, और ऐसे दलाइल आज तक वो जो है मौजूद है किताबों के अंदर, और मिर्जाइयत को ललकार ललकार कर कह रहे हैं कि तुम इनका जवाब दे सको तो दे लो, हरगिज जवाब नहीं दे सकते। यही अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब आपकी नबूवत पर, आपकी खत्म नबूवत पर इस जालिम ने हमला किया, 3 महीने तक हजरत को नींद नहीं आई। 3 महीने तक सोचते रहे कैसे इसका मुकाबला करूं, कैसे इस फितने को जड़ से खत्म करूं, किस तरह करूं। 30 साल तक हजरत फरमाते हैं, हर 10 साल के बाद मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होने लगी। एक 10 साल, फिर अगले 10 साल, फिर अगले 10 साल, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते थे, ए अनवर शाह कश्मीरी, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो। फिर वो घड़ी आन पहुंची जब अल्लाह तबारक व तआला ने अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से एक बहुत बड़ा काम लिया। जब रियासत बहावलपुर के अंदर एक मुकदमा अदालत के अंदर आया, गुलाम आयशा नामी औरत ने मुकदमा कायम किया कि उसका शौहर अब्दुल रज़ाक नऊज़ुबिल्लाह मिर्जाइयत कबूल करके इस्लाम से मुर्तद हो गया है, इस्लाम से फिर गया है, इसलिए उसका निकाह फसख किया जाए। अदालत के अंदर मुकदमा चला तो जो नवाब आप रियासत बहावलपुर था, उसने जज को कहा कि इसका शरीफ फैसला किया जाए। अब शरीयत पर बात आ गई। कादियानियत ने अपने बड़े बड़े जो पादरी थे उनको इकट्ठा किया, इधर तमाम मुसलमानों ने उलमा को इकट्ठा किया और तकरीरें हुई, नशिस्तें हुई। उधर कादियानियत ने अपना पूरा माल लगा दिया। वो इस मसले को वो सबसे अहम मसला समझ रहे थे कि यहाँ अगर कील ठोक दी गई फिर हम नहीं बच सकेंगे। अदालती तौर पर अगर हमें काफिर करार दे दिया गया फिर हमें कोई नहीं बचा सकेगा, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया। जब मुसलमानों ने देखा कि कादियानियत अपना सब कुछ इस पर लगा रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के जज्बे भी ऐसे हैं, खास तौर पर नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के हवाले से तो गोया नंगी तार है, जो इसको छेड़ेगा उसको जरूर करंट लगेगा। जब उन्होंने ऐसा किया, मुसलमानों ने भी फिर दिल खोल कर इसके लिए माल खर्च किया और उलमा को बुलाया। यहाँ तक के अदालत के अंदर हाजिरी की बात आई, कौन वकील बने, कौन तर्जमानी करे, कौन कादियानियत का मुकाबला करे, किसको बुलाया जाए। तो सबका इत्तेफाक हुआ कि दारुल उलूम देवबंद से हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया जाए। हजरत फरमाते, मेरी तरफ खत आया, उस दिनों में सख्त बीमार, सख्त अलील, खूनी बवासीर की मर्ज के अंदर मुब्तला थे। जब पैगाम पहुंचा तो फौरन पाबा रिकाब हुए, फौरन रखते सफर बांधने लगे। उलमाए देवबंद जो बड़े बड़े उस वक्त अकाबिर थे, उन्होंने मना किया, हजरत हमें खिदमत का मौका दें, हम आपकी जगह पर जाएंगे, मुकाबला करेंगे। हजरत ने फरमाया, नहीं, मेरे पास कोई और अमल नहीं, मेरे सारा अमल का नाम अमल स्याह है। मैं समझता हूँ हो सकता है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरफदार बनकर जाऊंगा, आपकी खत्म नबूवत का तरफदार बन जाऊंगा, यही नेकी मेरे काम आ जाए, यही नेकी मेरे काम आ जाए। हजरत फरमाते हैं, उसके बाद हजरत सफर पर रवाना हुए। रास्ते में एक मस्जिद थी, जामिया मस्जिद, वहाँ नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहाँ मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। हजरत ने वहाँ मुख्तसर सा खिताब किया और खिताब के अंदर ये फरमाने लगे कि मेरा पूरा नाम अमाल गुनाहों से स्याह है। मैं समझता हूँ मेरे लिए निजात का जरिया यही खत्म नबूवत की चौकीदारी है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ यही मेरे लिए निजात का वसीला सफर है। जब ये कहा तो उनके एक शागिर्द खड़े हो गए और कहने लगे, हजरत बहुत आजिज़ी फरमा रहे हैं। फिर हजरत की तारीफें करने लगे कि अगर हजरत के लिए कोई और अमल निजात का दारोमदार नहीं है फिर हमारी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है। और हजरत की बड़ी तारीफें फरमाई। हजरत ने उनको बिठाया और कहा, सुनो, इन्होंने जितनी मेरी तारीफें की हैं ये इन्होंने बहुत मुबालगा किया है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को नहीं पेश करता तो गली का कुत्ता मुझसे ज़्यादा बेहतर है, गली का कुत्ता मुझसे ज्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर वहां अदालत के अंदर पहुंचे और फिर अदालत में जब अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल का अंबार लगाया, मजे ले लेकर झूम झूम कर दलाइल खत्म नबूवत पेश कर दिए, तो उधर
जितने भी मिर्जाई थे वो सारे लर्जा बरदान हो गए। किस तरह इसका मुकाबला करें, किस तरह इसका जवाब दें, नहीं जवाब दे सके। आखिर में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दलाइल को एक साइड पर रखो, जो सामने कादियानी था उसको कहा, अगर तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हारे मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी को अभी इसी जगह तुम्हें जहन्नम में जलते हुए दिखा सकता हूं, अभी इसी जगह। बाद में वो डर गए, सहम गए। हजरत जब बोल रहे थे, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस वक्त के लोगों की गवाही है, जो लोग देख रहे थे वो कह रहे थे, अनवर शाह कश्मीरी जब अदालत में दलाइल दे रहे थे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि अनवर शाह कश्मीरी बोल रहा है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि रसूलुल्लाह का नुमाइंदा बोल रहा है, आपका जो है वो तरफदार बोल रहा है। इस अंदाज से बोल रहे थे। बाद में किसी ने कहा, हजरत आपने इतनी बड़ी बात कह दी, अगर वो कह देता दिखा दो तो आप कैसे दिखाते? फरमाया, मैंने वैसे ये दावा नहीं किया, मुझे दलाइल की वजह से मालूम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का हाथ मेरे कंधे पर था। अगर मैं कह देता और आगे से वो भी कह देता कि ठीक है दिखा दो, तो अल्लाह की कसम मैं इसको दिखा देता। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हमें हीरे अता फरमाए जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और फिर कहा अपने एक साथी को कि जब इसका फैसला हो जाए तो अगर मैं जिंदा हूं तो खुद सुन लूंगा, अगर मैं वफात पा जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर ये फैसला सुना देना। और अल्लाह तबारक व